आखिरी सफर पर कल्याण सिंह। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री योगी ने पुष्प अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच गया है। यहां अहिल्याबाई स्टेडियम में आम लोगों के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। जैसे ही कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा तो स्टेडियम में जय श्री राम और बाबूजी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी ने पुष्प अर्पित किए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट से अतरौली के लिए रवाना हुआ। पार्थिव शरीर पर एयर एम्बुलेंस से धनीपुर मिनी एयरपोर्ट पर पहुंचा। एटा सांसद राजवीर सिंह राजू और उनकी पत्नी पूर्व विधायक अतरौली प्रेमवती वर्मा शव के साथ आए। एयर एम्बुलेंस आते ही भाजपा नेताओं ने अपने चहेते नेता के पार्थिव शरीर के दर्शन किए और उसके बाद एक सुसज्जित वाहन में शव को रखवाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भी पार्थिव देह के साथ हेलीकॉप्टर में अलीगढ़ पहुंचे। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ के नरारा गांव में कल किया जाएगा। इससे पहले अलीगढ़ ग्राउंड में उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। दिवंगत नेता कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास से विधान भवन ले जाया गया। यहाँ भी सीएम समेत कई नेताओं ने उनके दर्शन किए और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधान भवन के बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए भाजपा कार्यालय में रखा गया। यहाँ भी सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी दिल्ली से सीधा लखनऊ पहुंचे। लखनऊ स्थित कल्याण सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की और कल्याण सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को नमन करते हुए कहा, कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया, जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपने जीवन का मंत्र बनाया। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह के बारे में कहा, वो भारत के कोने कोने में विश्वास का एक नाम बन गए थे। जीवन के अधिकतम समय में वो जन कल्याण के लिए प्रयत्नरत रहे, हर एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। जब भी जो दायित्व मिला, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने। साथ ही पीएम ने कहा, देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनकी भरपाई के लिए उनके आदर्शों, संकल्पों को लेकर उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम के साथ कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे। दिवंगत नेता कल्याण सिंह को नमन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को उनके आवास पर जाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा, वो भारत की राजनीति के सशक्त स्तंभ थे। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचे। सीएम ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पूर्व सीएम के आवास पर उनको श्रद्धांजलि दी और कहा, वो अपने आप में एक अनोखे व्यक्तित्व थे, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो अपने आप में एक अनूठे व्यक्तित्व थे, हम लोगों के प्रेरक, अभिभावक, संरक्षक। दोनों डिप्टी सीएम भी कल्याण सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व सीएम के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा, इस अपूर्णीय क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। राम जन्मभूमि के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। देखिए, बाबूजी का जाना, कमी की सीमा शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा, कल्याण सिंह छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चलते थे। उनकी कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग थी। सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को एक साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति कल्याण सिंह जी में थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह के आवास पर अंतिम दर्शन कर उन्हें नमन किया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवंगत नेता कल्याण सिंह को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा, कल्याण सिंह राजनीति के प्रेरणा स्रोत रहे। उनके निधन से सिर्फ यूपी ही नहीं, देश ने एक महान नेता खो दिया। हम समझते हैं उनके निधन से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ने एक महान नेता खोया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल्याण सिंह के आवास पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने इस दौरान कल्याण सिंह को एक बड़ा नेता बताया और कहा कि वो पिछड़ों के हिमायती रहे हैं। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। दिवंगत नेता के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे ब्रिजेश पाठक। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल्याण सिंह के निधन पर उनके अंतिम दर्शन किए। उनके आवास पर जाकर पार्थिव शरीर पर फूल भी चढ़ाए। कल्याण सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। सरकारी ऑफिस, शिक्षण संस्थान सहित बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उत्तराखंड में आज राजकीय शोक घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्याण सिंह के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। जब से कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना था। खुद प्रधानमंत्री ने भी फोन पर कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी ली थी। नहीं रहे यूपी के पूर्व सीएम और भाजपा नेता कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का लखनऊ के SGPGI में निधन। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। SGPGI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमन ने की पुष्टि। कल्याण सिंह 89 साल के थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ था। वो 2 बार यूपी के सीएम रहे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को हाशिए से फलक तक पहुंचाने का काम किया। कल्याण सिंह 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 1997 से 1999 तक सीएम का पद संभाला। यूपी की राजनीति में हिंदुत्व का चेहरा थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। 26 अगस्त 2014 को राजस्थान के राज्यपाल बने। 1999 में बीजेपी छोड़कर 2004 में दोबारा बीजेपी ज्वाइन की। 2010 में कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, जन क्रांति पार्टी। सीएम योगी की तरफ से कल्याण सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए एक होर्डिंग सुबह सुबह एनेक्सी के सामने लगाया गया। इनमें उन्हें लोकप्रिय जननेता बताया गया है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा, वो मार्गदर्शक थे। ऐसा राजनेता हमने खोया है जिसे शायद ही कोई भर सके। लोक गायिका पद्म पुरस्कार से सम्मानित मालिनी अवस्थी ने बापूजी को नमन किया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के संकल्प को लेकर कल्याण सिंह ने अपना पद त्याग दिया और कहा, सम्मान की बात पर कैसा पश्चाताप। बाबूजी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका और बार बार बहुत कृतज्ञता पूर्वक उनको नमन करना चाहूंगी।
बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने कल्याण सिंह के निधन को बहुत बड़ी क्षति बताया। कहा, उनका प्यार और आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहा है। अब एक आशीर्वाद हमारे सिर से उठ गया। तो कल ये दुखद समाचार सुनकर के निश्चित दिल से बहुत ही कष्ट हुआ है कि एक आशीर्वाद हमारे सर से उठ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, उनका जाना हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह ने पिछड़ों, दलितों और आम जनमानस के लिए बहुत काम किया है। कल्याण सिंह जी का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह हमेशा पिछड़े और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। वो राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे हैं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा, हमने एक विराट व्यक्तित्व खो दिया है। आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। कल्याण सिंह के निधन पर उमा भारती ने भी शोक जताया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, कल्याण सिंह जी का निधन भारत की राजनीति की अपूर्णीय क्षति। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि कल्याण सिंह जी का निधन भारत की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी के पूर्व सीएम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति मिले। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल रहे आदरणीय कल्याण सिंह जी को। रामविलास वेदांती कल्याण सिंह के निधन पर खासे भावुक दिखे। वेदांती ने कल्याण सिंह को अयोध्या के संतों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, उन्होंने जितना काम प्रदेश के लिए किया शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। अयोध्या के संतों की ओर से, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से माननीय कल्याण सिंह को मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन से साधु संतों में भी शोक की लहर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने अपने लिखित संदेश में कल्याण सिंह की मौत को भारतीय समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और उन्हें भावी काल का इतिहास पुरुष बताया। वाराणसी के कलाकार ने रेत पर आकृति उकेर कर दिवंगत पूर्व सीएम कल्याण सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट के स्टूडेंट रितेश सिंह ने रेत पर कल्याण सिंह की बनाई आकृति। जालौन में शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद तालिबान पर खूब भड़के। उन्होंने कहा कि तालिबानी विश्व के सबसे खूंखार और जालिम लोग हैं। ये बेगुनाहों को मारने में लगे हुए हैं। इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों का बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं।